बात का प्रमाण है कि सरकारी नीतियां लोगों के लिए वास्तविक बदलाव लाने और उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए बनाई जा रही हैं। मैं तथा माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा केंद्रीय बजट जो प्रस्तुत किया गया है, वो बजट भारत के संपूर्ण जनगण मन की आशाओं, आकांक्षाओं, आत्मनिर्भरता और उनके आत्मविश्वास का ये बजट है। और ये बजट न केवल की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बल्कि विकसित भारत 2047 की मजबूत और उसकी टिकाऊशील आधारशिला भी रखता है। और ये संकल्प जो विकसित भारत, उस संकल्प की ओर भारत के कदम किस प्रकार से बढ़ेंगे, क्रमशः इस बजट में उसका पूरी तरह से प्रावधान किया गया है। ये बजट इस बात का भी प्रमाण है कि आज की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केवल विकास उनके लिए आंकड़ों का विषय नहीं है, बल्कि आम नागरिकों के जीवन में वास्तविक और सकारात्मक बदलाव की एक पहल है, एक माध्यम है। यह बजट जहां करदाताओं और समाज के अंतिम छोर में काम करने वाले श्रमिकों के लिए राहत और सम्मान, नवाचार, विनिर्माण, रोजगार को केंद्र में रखकर तैयार किया गया यह बजट देश की उत्पादकता क्षमता बढ़ाने के साथ साथ स्थायी रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, जो देश के दीर्घकालीन आर्थिक भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बजट में करोड़ रुपए से अधिक का पूंजीगत व्यय इसका प्रावधान किया गया है, जो यह दर्शाता है कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र में केवल आज की आवश्यकताओं की ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की शक्ति मांगती है। इस बजट में 7 नए कॉरिडोर, आधुनिक परिवहन नेटवर्क, लॉजिस्टिक विस्तार, निवेश, उद्योग और क्षेत्रीय संतुलन को मजबूती देने का प्रावधान है। वाराणसी हल्दिया जलमार्ग, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी उच्च गति रेल कॉरिडोर केवल कनेक्टिविटी परियोजना ही नहीं है, ये व्यापार, रोजगार और राष्ट्रीय एकता के नए दौर खोलने वाले कदम भी हैं, जो भविष्य की अर्थव्यवस्था को गति देंगे। यह बजट मुख्य रूप से जो भारत ग्रामीण क्षेत्र है, उसको केंद्र बनाकर प्रस्तुत किया गया है। इसमें 2,73,108 का ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो प्रावधान किया गया है, वो स्पष्ट करता है कि गांव, गरीब, किसान और कृषि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी, कृषि अवसंरचना सशक्त होगी, ग्रामीण युवाओं के स्थानीय स्तर पर उनको अनेक अवसर मिलेंगे, जो देश के सामाजिक संतुलन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। नारी सशक्तिकरण इस बजट की आत्मा है। लखपति दीदी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एसएचजी मार्ट की स्थापना महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में बाजार और आत्मनिर्भरता से जोड़ने का ऐतिहासिक कदम है। और प्रत्येक जनपद में महिलाओं की सुरक्षा, उनका सम्मान और सशक्तिकरण, इसको ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जनपद में महिला छात्रावास खोलने की घोषणा बेटियों के उनके उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करेगा।
तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत और अमेरिका के बीच हुए नए ट्रेड डील को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते को मजबूत करेगा और व्यापार, निवेश और तकनीकी क्षेत्रों में कई नए अवसर भी पैदा करेगा। मुख्यमंत्री ने आपको बताते चले भरोसा भी जताया कि इस डील से भारत की विकास गति तेज होगी और रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। इसका कहना था कि वैश्विक स्तर पर भारत की आर्थिक भूमिका और सशक्त होगी। ये डील आम नागरिक और व्यवसाय दोनों के लिए लाभकारी साबित होगा। अमेरिका दोनों ही इस समय दुनिया की आर्थिक रूप से बड़ी महाशक्ति है। भारत भी दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है और अमेरिका भी है। तो दोनों के प्रकार के समझौतों से जो प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप जी के बीच में, दोनों के बीच में हुआ है, उसके कारण से बहुत सारे अवसर हमारे पैदा होंगे और दुनिया की दोनों बड़ी डेमोक्रेसी भी हैं। आदान प्रदान होगा और 18% टैरिफ पर जो लाया गया है, इससे निश्चित रूप से हमारे बहुत सारे जो उत्पाद आज इंडिया के देश के अंदर बनते हैं, उन सभी को एक बड़ा बाजार मिलेगा और आपसी समझौता होने से भारत की भी तेज गति से और तेजी से जो है रफ्तार बढ़ेगी, विकास की गति बढ़ेगी। सभी क्षेत्रों में भारत तेजी से तरक्की करने वाला देश बनेगा, जो दुनिया का जो बड़ी महाशक्ति आर्थिक क्षेत्र में बनने का सपना हम लोग देख रहे हैं। विकसित भारत का संकल्प लेकर प्रधानमंत्री जी बढ़ रहे हैं, तो उसमें एक मील का कदम साबित होगा। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय विकास पर रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता की। बैठक में प्रदेश में चल रहे विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया गया और उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि युवाओं को रोजगार के प्रशिक्षण समय पर और अच्छे तरीके से दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण का उद्देश्य सिर्फ प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि युवाओं को नौकरी और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। तो वहीं उत्तराखंड में अपराध और कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए डीजीपी ने हाई लेवल बैठक की। बैठक में लापरवाही बरतने वाले कई पुलिसकर्मियों को निलंबित करने का निर्णय लिया। महिलाओं से जुड़े अपराधों में संवेदनशीलता बनाए रखने और लैंड फ्रॉड मामलों में सीओ स्तर जांच करने के निर्देश भी दिए गए। सिविल मामलों में दखल देने वाले कर्मियों पर कार्यवाही करने और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू करने की भी हिदायत दी गई। वहीं लंबित मामलों की मॉनिटरिंग पुलिस स्तर से होगी। तो वहीं देहरादून में क्वाइनो मीनस मोटर मार्ग पर हुए भीषण बस हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दून मेडिकल कॉलेज उन्होंने दुर्घटना में घायल उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के यात्रियों का हाल जाना और डॉक्टरों की जानकारी भी ली। सीएम धामी ने घायलों को तेजी और बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। परिजनों से बातचीत कर हर संभव मदद और निःशुल्क उपचार का भरोसा दिलाया। हादसे में जान गए के प्रति उन्होंने गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। राज्य सरकार सभी घायल यात्रियों का समुचित और निःशुल्क इलाज कर रही है। बड़ा हादसा हो गया रास्ते में और लोग हमारे बीच में उसमें नहीं भी रहे। उस घटना से बड़ा दुखद घटना थी। सभी को प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। लोगों को इस जो कष्ट अचानक आया है उसको सहने की शक्ति प्रदान करे और जो लोगों का यहाँ पर दून अस्पताल में उपचार चल रहा है, कुछ का विकास नगर में चल रहा है। मैंने दूरभाष के माध्यम पे जो प्रभारी चिकित्सक हैं उनसे भी बात करी थी। दून अस्पताल में मैं सभी से मिला हूँ और उनका अच्छा इलाज हो रहा है। यहाँ पर जल्दी वो स्वस्थ होंगे। हिमाचल सरकार ने कोई बात हिमाचल से अपनी तरफ से यहाँ से सूचना दे दी है कि हम उनके सभी का इलाज यहाँ पर। तो वहीं उत्तराखंड में विधायक रवि राणा और पूर्व सांसद रवनीत राणा ने राज्यपाल भगत सिंह किशोरी को पद्म भूषण सम्मान मिलने पर उनके देहरादून स्थित आवास पर जाकर बधाई दी और सम्मानित भी किया। इस अवसर पर नेताओं ने कहा कि राज्यपाल पुरस्कार उनकी कड़ी मेहनत और योगदान की पहचान है और ये पूरे उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है। राज्यपाल ने नेताओं का स्वागत करते हुए उनके सम्मान और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद कहा। वहीं कार्यक्रम में दोनों नेताओं ने राज्यपाल के काम और उपलब्धियों की सराहना भी की।
तो वहीं सहसपुर के भगवंतपुर में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने विभागों के स्टॉल देखे और लोगों से उनकी समस्याएं भी सुनी। मंत्री ने किसानों को चेक और मशीनरी बैंक के उपकरण दिए। बच्चों और किशोरियों को महालक्ष्मी किशोरी किट वितरित किए गए। वहीं उन्होंने सभी से नशा छोड़ने की शपथ भी दिलाई। शिविर में कुल 40 शिकायतें आई, जिनमें से ज्यादातर का तुरंत समाधान किया गया और बाकी के लिए अधिकारियों को करने के निर्देश भी दिए गए। तो वहीं आपको बताते चले, बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जहां मौके पर ही कुछ शिकायतों का निस्तारण किया गया। साथ ही अन्य शिकायतों के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी इस दौरान मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने स्टॉलों का निरीक्षण किया। सहसपुर में भगवंतपुर में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। इसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने विभागों के स्टॉल देखे और लोगों से उनकी समस्याएं सुनी। मंत्री ने किसानों को चेक और मशीनरी बैंक के उपकरण दिए। बच्चों और किशोरियों को महालक्ष्मी किट और किशोरी किट वितरित किए गए। इस दौरान आपको बताते चले, उन्होंने सभी से नशा छोड़ने की शपथ भी दिलाई। शिविर में कुल 40 शिकायतें आई, जिनमें से ज्यादातर का तुरंत समाधान किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है। अभी तक लगभग 7 लाख लोगों ने इसका लाभ लिया है और इसकी कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए इसको 15 दिन और बढ़ा दिया गया है। हमारे 28 से अधिक विभाग मौके पर आकर वहीं पर समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आज इस शिविर में 40 शिकायतें आई, उनका समाधान मौके पर किया गया, क्योंकि मुझे बताया गया कि इस गांव में आज 2 शादियां हैं, जिसकी वजह से अपेक्षित लोग यहां पर नहीं आ पाए। मैंने अपने एसडीएम साहब से कहा है कि यहां के जनप्रतिनिधियों पर, ग्राम प्रधानों से बातचीत करके अगर वो आवश्यकता हो तो कैंप फिर लगाया जाए, क्योंकि हमारा ये मानना है कि प्रदेश व केंद्र सरकार की जो योजनाएं जनता के लिए बनी हैं, उनका लाभ अधिक से अधिक जनता को मिले। और आज उसकी सफलता का प्रतीक ये है कि आज एक कार्यक्रम में जब मैं उधम सिंह नगर में था तो एक 82 वर्षीय व्यक्ति वहां पर खड़ा हुआ और उसने खड़ा होकर कहा कि मैंने कई सरकारें देखी है लेकिन ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा। इस बात का प्रतीक है कि ये कार्यक्रम कितना सफल हो रहा है। मैं एक बार इसके लिए मुख्यमंत्री जी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और अपने क्षेत्रीय जनता का भी आभार करता हूं। तो वहीं हरिद्वार में डीएम मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में तहसील दिवस आयोजित किया गया। इस दौरान भूमि विवाद, अतिक्रमण, पेयजल, बिजली और राशन वितरण से जुड़ी 44 शिकायतें आई। मौके पर 24 शिकायतों का समाधान किया गया, जबकि बाकी मामलों में निपटारे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। एसडीएम जितेंद्र कुमार, तहसीलदार सचिन कुमार, जल संस्थान और ऊर्जा निगम के अधिकारी भी मौजूद थे। प्रमुख शिकायतों में सरकारी चेक रोड और खुलवाने, वहीं भूमि पैमाइश, अवैध कब्जा हटाने और बिजली कनेक्शन शामिल है। डीएम ने सभी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। देखिए, तहसील दिवस हम लोग आयोजित करते हैं और इसमें आज हरिद्वार तहसील में तहसील दिवस का आयोजन किया जा रहा है। उसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी प्रतिभाग कर रहे हैं और काफ़ी समस्याएं जो लोग लेकर आते हैं, भले वो पैमाई से लेकर हों, सीमांकन से लेकर हों, अतिक्रमण से लेकर हों, पेयजल हो, राशन आदि के हैं, वो सभी समस्याओं को वहाँ सुना जा रहा है। अभी मेरे द्वारा भी प्रतिभाग किया जा रहा है उसमें, और तहसील दिवस के समय पर निस्तारण किया जाए, इसीलिए सभी अधिकारियों को भी मौके पर ही बुलाया जाता है। तो वहीं हरिद्वार में भारत माता मंदिर में ब्रह्म आपको बता दें, पद्म भूषण स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज की पुण्य स्मृति में 3 दिवसीय समाधि और मूर्ति
स्थापना महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। दीप प्रज्वलन से शुरू कार्यक्रम में धर्मात्म्य और साथ ही राष्ट्रवाद का संगम भी देखने को मिला। देश विदेश से संत और श्रद्धालु शामिल हुए। मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल में डूबा रहा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद और कटिया। आपको बता दें, मध्य प्रदेश से उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला मुख्य अतिथि रहे। जूना पीठाधीश अवधेशानंद गिरी महाराज ने स्वामी सत्यमित्रानंद को राष्ट्रवाद और अध्यात्म का। वहीं 3 दिन कार्यक्रम में पूजा, संत समागम, भजन संध्या और भंडारे का आयोजन किया गया। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के कड़े इंतजाम किए हैं। तो वहीं आपको बताते चले, इस दौरान प्रशासन के तहत कड़े इंतजाम भी किए गए। जहां हरिद्वार में गए भारत माता मंदिर में आपको बता दें, ब्रह्मलीन पद्म भूषण स्वामी सत्यानंद मित्रा गिरी महाराज की पुण्य स्मृति में 3 दिवसीय समाधि और मूर्ति स्थापना महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। दिन से शुरू हुए कार्यक्रम में धर्म, अध्यात्म और राष्ट्रवाद का संगम देखने को मिला। देश विदेश से संत और श्रद्धालु शामिल हुए। मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल में डूबा रहा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटियार और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला मुख्य अतिथि रहे। जूना पीटीआई में अवधेशानंद गिरी महाराज ने स्वामी सत्यमित्रानंद को राष्ट्रवाद और अध्यात्म का स्तंभ बताया। 3 दिन कार्यक्रम में पूजा, संत समागम, भजन संध्या और भंडारे। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के कड़े इंतजाम भी किए हैं। तो मैं आपको बताते चले, यातायात के कड़े इंतजाम। खुशी है कि परम पूजनीय गुरुदेव सत्यमित्रानंद देवगिरी जी महाराज, इनकी समाधि मंदिर में प्रतिमा आज पूजन हुआ है और इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर यहाँ मिला। मैं अपने आप को बहुत धन्य मानता हूँ। हम सभी जानते हैं, उन्होंने भारत माता मंदिर की स्थापना की और उन्हीं के तत्वावधान में समन्वय परिवार जिस प्रकार से सभी समाजों को साथ में लेकर समन्वय की भूमिका से हमारे सनातन विचार को आया है, मैं ऐसा मानता हूँ कि अपने आप में एक बहुत अच्छा कार्य है और इसी कार्य में सम्मिलित होने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। विद्वान होते हुए भी उन्होंने एक तरह से भारत माता मंदिर की स्थापना करके उन्होंने सारे लोगों को समझाने की कोशिश की कि इस समय अगर हमारा सबसे बड़ा देवता कोई है तो ये देश की जनता की सेवा करना, इस देश में राष्ट्रभक्ति जागृत करना, पैदा करना, साधना के आधार पे व्यक्ति, तो साधना सेवा का इस त्रिवेणी को उन्होंने यहाँ स्थापित करने का प्रयास किया। और उनके जहाँ भी प्रवचन होते थे वो हमेशा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए, कि वो कहते वो अध्यात्म कुछ अध्यात्म नहीं कहलाएगा जो सेवा से नहीं जुड़ा हो। तो अध्यात्म के लिए तो एक तरह से एक महान संत और महान विचारक बनकर के उन्होंने उस समय देश की स्थिति को जिस प्रकार से आगे बढ़ाया, मैंने व्यक्तिगत उनको कई बार सुना। उनकी वाणी में ओज था, मिठास था और देश के प्रति कुछ करने का जज्बा था। तो वास्तव में ऐसी व्यक्ति का एक तरह से मूर्ति स्थापना होना आने वाली पीढ़ियों को संस्कार देती रहेगी। तो वहीं हरिद्वार में नेशनल हाईवे 344 पर बिना अनुमति पोस्टर, बैनर और लिखावट के जरिए विज्ञापन लगाने वालों पर एनएचएआई ने कड़ा कदम उठाया है। दीक्षित के निर्देश पर कनखल थाने में 9 फर्मों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। डॉक्टर करण साची क्लिनिक, वहीं सदाशिव इंफ्रा, डॉक्टर भरत और भगदड़ क्लिनिक, डॉक्टर सिंघिया, गुरुकृपा, एफआईआई और साथ ही पशु आहार और जेके मैक्स ने चेतावनी के बावजूद अवैध प्रचार जारी रखा। वहीं एफआईआर के बाद कई विज्ञापन हटाए गए और बाकी को हटाने का आदेश दिया गया। दोष सिद्ध होने पर 1 साल जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। तो वहीं आपको बताते चले, खबर सामने आ रही है जहां हरिद्वार में नेशनल हाईवे 344 पर बिना अनुमति पोस्टर, बैनर और लिखावट के जरिए विज्ञापन
लगाने वालों पर एनएचआई ने कड़ा कदम उठाया है। डीएम मयूर दीक्षित के निर्देश पर कनकई 9 फर्मों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। डॉक्टर करण, सांची क्लिनिक, सदा, डॉक्टर भारत और आपको बता दें भगदड़ क्लिनिक और साथ ही डॉक्टर संध्या पर कई क्लिनिकों पर बता दें चेतावनी के बावजूद अवैध प्रचार इन कंपनियों ने जारी रखा, जिसके बाद कई विज्ञापन भी कुछ लोगों ने हटाए, लेकिन दोष सिद्ध होने पर 1 साल की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। जो जिला हरिद्वार में जिलाधिकारी महोदय के डायरेक्शंस में जो सफाई हुआ है, उसी के क्रम में जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं, सड़कें हैं या फिर पुल है, इन सब पे कुछ लोगों के द्वारा अपना एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, प्रॉपर्टी का विरूपण किया जाता है। तो इसके तहत जो एनएच पे इस तरह की वॉल राइटिंग करके विरूपण किया गया था, उसके संबंध में एनएचए के द्वारा थाना कनखल में एक एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जिसमें 9 लोगों के अगेंस्ट उन्होंने शिकायत दी है और उनके अगेंस्ट मुकदमा दर्ज हो गया है और ये पब्लिक प्रॉपर्टी डिफेसमेंट एक्ट के तहत किया गया है। तो इसमें क्योंकि एफआईआर हो चुकी है, तो इसमें पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर। तो वहीं उत्तराखंड में राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्रशिक्षण और आपको बता दें प्राधिकरण और अधिसूचना जारी कर इसकी स्थापना कर दी गई है। इस ऐतिहासिक कदम के लिए सरकार और समाज ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद भी किया। अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना को अल्पसंख्यक क्षेत्र में मील का पत्थर बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने दृष्टिकोण को सभी लोगों ने समावेशी विकास की दिशा में अहम कदम भी माना है। लोकप्रिय, अति न्याय प्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज संख्यक शैक्षिक प्राधिकरण का ऐलान किया और तमाम जो चेयरमैंबर्स हैं उन्हें भी मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार ने जो ये कदम उठाया है, इससे तमाम अल्पसंख्यक समाज के जो बच्चे उन्हें गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिलेगी और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का भी फ्यूचर अच्छा होगा। वो कल माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनका जो विजन है कि ये बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस और आईपीएस बने, मैं ये समझता हूं इस मौके पर कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वो सपना साकार होगा कि माइनॉरिटी के एक हाथ में कंप्यूटर, दूसरे हाथ में उनकी धार्मिक पुस्तकें होंगी। मैं आभार व्यक्त करता हूं और आशा कि उत्तराखंड राज्य इसी तरह से आगे बढ़ेगा जैसे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का विजन है और वो उसे आगे लेकर के चल रहे हैं। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देखते रहिए आरएन टीवी।